एवरीवन, गुड इवनिंग। सो अभी के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन। एक्चुअल में जो फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, यानी अपोज करता है। कभी कभी सम केसेज में आपका मदद भी करता है। अब फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक को भी दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और एक आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो आइए मैं बोर्ड पे लिख रखा हूं, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप कम टाइम में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सको गाइस। देखिए यहाँ पे स्थैतिक घर्षण मतलब स्टैटिक जो फ्रिक्शन है, स्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को चरम घर्षण या सीमांत घर्षण कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, जैसे अप्लाइड फोर्स है, हम एक ब्लॉक है एम मास का, उस पर हम फोर्स अप्लाई करें, अभी वो चल नहीं रहा, अगर ये अप्लाइड फोर्स जरा सा भी ज्यादा हो गया तो ये वाला जो फ्रिक्शन है वो कम पड़ जाए, यानी ये जो फ्रिक्शन इसको रोक के रखा, मैक्सिमम मान को रोक के रखा, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तथा ये मेज की अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये डिपेंड करती है नॉर्मल फोर्स पे, यानी जो आर है उस पर डिपेंड करती है। अब देखो, अगर सपोज करें ब्लॉक का मास m है तो डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा, तो नॉर्मल ऊपर आ जाएगा, n हम लोगों ने r लिखा बेटा। अब देखो, जब ये मैंने लिखा टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन यानी मोशन करने ही वाला, अभी कर नहीं रहा, जस्ट स्टार्ट मोशन, वो स्टार्ट करने ही वाली है बेटा। तो ये देखो मैं इसे खींच रहा हूं, अभी चल नहीं रहा, जरा सा भी फोर्स बढ़ाएंगे तो आगे चल देगा ये, लेकिन चल नहीं रहा है। तो फ्रिक्शन को डिसाइड करने का सिंपल तरीका होता है, यदि फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, ना होता तो आगे चल देता, समझ रहे? तो है इसका मतलब वो चल नहीं रहा, इसका मतलब मेज ने उसको इधर रोक रखा है, फ्रिक्शन लगा रखा है, तो एफ एस इधर लिखा। तो देखो आर को इधर लिखा, एफ एस को इधर लिखा हमने। तो आप बताओ, ये दोनों राइट एंगल पे है तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बनेगा। तो ये रिजल्टेंट आपका हमने मान लिया बेटा S बन गया। क्या मान लिया हमने? S मान लिया। आप इसको NR दे सकते थे, बट मैंने सिंपल तरीके से आपको S लिखा और ये R लिखा। तो देखो यहाँ पे जो डिफिनीशन आपने लिखा कि स्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को चरम घर्षण या सीमांत घर्षण कहते हैं, तथा ये मेज की अवलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होती है। आप देखो, जितना ज्यादा मेज का लोड बढ़ेगा Fs की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि M बढ़ने से R तो बढ़ जाएगा। तो वही बात बोला जा रहा है, Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है, इसलिए Fs इक्वल टू म्यू एस आर और म्यू एस, R की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ mg रख देंगे। तो पहला फार्मूला ये याद रखिएगा, ये सीमांत घर्षण इसे हम लोग बोलते हैं। अब देखो बेटा, हमने आपको बताया था अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है, F लिमिटिंग से, F लिमिटिंग से अगर ज्यादा है, लिमिटिंग से ज्यादा, तो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, है ना। अगर लिमिटिंग वो कम पड़ गया, ये ज्यादा पड़ गया, तो चलना स्टार्ट कर लेगी, मोशन में आ जाएगी, समझ पा रहे हैं? अब देखो बेटा, आगे हम लोग बात करें गतिक घर्षण क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है। जब बॉडी आपकी गति कर रही होती तब जो मोशन फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक घर्षण। देखो, गतिक घर्षण एफ के, ये एफ के बेटा, एफ के अविलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखो, एफ के इक्वल टू म्यू के आर, क्या लिखेंगे, म्यू के आर, और म्यू के को बोलते हैं गतिक घर्षण गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। जब बॉडी मोशन में होगी तो हम लोग ये लगाएंगे, जब रेस्ट में होगी तो एफ एस इक्वल टू, ये कंडीशन होता है, जो एफ लिमिटिंग है, कंडीशन होता है टू चेक बॉडी मोशन और नॉट, वो चेक किया जाता है एफ लिमिटिंग की बॉडी जो है गति कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एफ एस की वैल्यू, लिमिटिंग की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम दिख रही है आपको, तो बात समझ में आ जाएगी कि बॉडी मोशन कर रही है। अगर जरा सा ज्यादा हुआ मतलब वो कम हो गया, मतलब तो मोशन करिए अप्लाइड फोर्स। अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब रुके हुए हैं, तो जस्ट चेक की जाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन को लेकर के। क्लियर होगा आई थिंक। अब देखो, एक टॉपिक आता है बेटा घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कई बुकों में बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज,
है ना। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब यही होता है, यहाँ पे सिंपल इसका मैंने यूज किया। तो एंगल ऑफ रिपोज ये होता है जैसे कोई इंक्लाइन प्लेन है, कोई ब्लॉक है, अभी गिर नहीं रहा, जरा सा एंगल आप बढ़ाओगे उस स्लाइड करना स्टार्ट कर लेगा, जस्ट स्लाइड करने ही वाला, अभी करने ही वाला, उसी एंगल को बोलते हैं, इंक्लाइनेशन जो एंगल होता है उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। अभी देखो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया बेटा। देखिए ये सब लिखने में बहुत मेहनत लगता है बेटा, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। और हम लोग डेली लाइव भी आते हैं शाम को 6 PM पे, और डेली रिवीजन के लिए हम एक छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने रखते जा रहा हूँ, ताकि आप अपना रिवीजन बेहतर तरीके से कर सको। देखो सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs तथा अविलंब प्रतिक्रिया R के परिणामी क्या है बेटा S, ये देखो हमने यहाँ पे S लिखा, परिणामी S द्वारा अविलंब प्रतिक्रिया R के साथ बनाया गया कोण समतल का घर्षण कोण कहलाता है। मतलब जो नॉर्मल है और रिजल्टेंट के बीच बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि फ्रिक्शन और रिजल्टेंट के बीच, समझ में, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट कोण पढ़ते हो ना, आपतन कोण, समझ में रहे, तो उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं अविलंब और परिणामी के बीच बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ बनेगा Fs बटे R, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो Fs अपॉन सच दैट हमें पता है कि Fs की वैल्यू होती है μsR, तो हमने यहाँ पे रख दिया μsR, R मर गया, बचा कि ना μs, तो थीटा बराबर tan इनवर्स μs लिखा जाएगा। यही घर्षण कोण तथा स्थैतिक घर्षण गुणांक के बीच संबंध है। तो मोस्टली इसमें इतना ही हम लोग पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं, और थोड़ा हम डिटेल्स में बात करते हैं जब हम लोग लाइव आते हैं या फुल लेंथ वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन के साथ आते हैं। तो आप डेली लाइव में जरूर ज्वाइन हुआ करिए, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, है ना। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ, एक पॉइंट लिखा हूँ बेटा, कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई यानी निरंतर पढ़ाई इज इक्वल टू निश्चित सफलता। यदि आप कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो 100% सफलता आपकी कदम चूमेगी, है ना, कामयाब हो जाएंगे हम लोग। अगर कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई कर लें तो 100% निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए खैर आज की वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक गाइस। पढ़ते रहिए और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।